Hello guys and welcome again to my YouTube channel Eco World. Today is our third class, so #3. In the previous class we have discussed on some topics like stock, flow, national income and domestic income. In this class we will going to discuss on some other topic. ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ नीचे राइट साइड में आपका सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिलते रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक्स. आज हम लोग का टॉपिक है टाइप ऑफ गुड्स. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग नेशनल इनकम और रियल इनकम के बारे में पढ़ के आया था. थोड़ा वहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, वापस इसमें हम लोग चला आ जाएगा. ठीक है, जिन्होंने अब तक नहीं देखा मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो प्लीज जाके देख लीजिएगा. ठीक है, प्रीवियस क्लास पे हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था. नेशनल इनकम क्या था? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, एक साल में पूरा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मिलके कितना फैक्टर इनकम अर्न करता है, उसी का सम टोटल को क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ा डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या था? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली. सिर्फ इंडिया के बाउंड्री लाइन का अंदर में ही कितना इनकम का जनरेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता था? डोमेस्टिक इनकम. क्लियर? आज हम लोग डिस्कस करेगा सब न्यू टॉपिक्स के ऊपर में. जो सबसे पहला टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ गुड्स. There are four types of goods: final goods, intermediate goods, consumer goods and capital goods. ठीक है, ये दोनों फाइनल एंड इंटरमीडिएट से रिलेट होता है, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स रिलेट होता है. पहला हम लोग ग्रुप देख लेता है जिसमें क्या है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर? फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होता है? These are those goods which have crossed the boundary line of production and ready to use. So यहाँ ready miss हो गया है. And ready to use. It can be included in the estimation of national income. Example books, chips, cake, etc. ठीक है, फाइनल गुड्स क्या है? दिस आर दोज गुड्स, उन सब गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स बोलता है जो मतलब अपना प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म कर चुका है और अभी मार्केट में आ गया सेल होने के लिए, जिसको हम लोग मार्केट से जाके परचेज करेगा और यूज कर सकता है. ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ? बुक्स, चिप्स, केक्स. दिस आर सम एग्जांपल्स. पेन, पेंसिल, शू, क्लॉथ, ये सब क्या है? फाइनल गुड्स का एग्जांपल, जो मार्केट में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंपनी से प्रोडक्शन होके मार्केट में पहुंच गया और उसको अभी सेल करना है, हम लोग जाके खरीद के यूज करना है. मार्केट में गया, दुकान में गया, चिप्स खरीदा, केक खरीदा, चॉकलेट खरीदा, खा दिया. ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स, जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म करके मार्केट में आ गया. क्लियर? इसमें क्या दिया? इट कैन बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम लास्ट क्लास में प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था नेशनल इनकम के ऊपर में. क्या था नेशनल इनकम? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, हम लोग का इकोनॉमी का जो नॉर्मल रेजिडेंट जितना भी फैक्टर इनकम अर्न करता है. ठीक है, केक, चिप्स, चॉकलेट, ये सब भी क्या है? जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होके जब मार्केट में जाता है तो वहां से जो इनकम का जनरेशन होता है, वही इनकम को क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम. है कि नहीं? जिसमें लेबर का चार्ज हो गया, लैंड का रेंट हो गया, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हो गया, सब उसी केक का प्राइस में है. क्लियर? उसी बुक का प्राइस में हम लोग का ये सब का फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है. तो इसीलिए हम लोग क्या करता है? जो भी हम लोग का फाइनल गुड्स है व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू सेल, उन सबको हम लोग क्या में इंक्लूड करता है? नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में और कैलकुलेशन में. क्लियर? फाइनल गुड्स एंड द नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? These are those goods which are still within the boundary line of production and not ready to use. Clear? इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ये वो गुड्स है जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जो अभी भी प्रोड्यूसर के पास में उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है अभी भी, मतलब बुक पब्लिश नहीं हुआ अभी भी उसका छपाई चल रहा है, बुक अभी भी बन रहा है, तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर?
देन उसके बाद चॉकलेट, चिप्स, ये सब अभी भी कंपनी में, फैक्ट्री में हम लोग का बन रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मार्केट में नहीं पहुंचा, तो उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ एंड इट इज नॉट रेडी टू यूज, ठीक है, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। It cannot be included in the estimation of national income. ये सब गुड्स को हम लोग कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करता। जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होगा, कभी इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेट नहीं किया जाता है। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है? these are some example, raw materials and second hand goods. raw material तो पता चल गया कि अगर हम लोग का बुक्स बना रहा है तो बुक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, बैम्बू, चॉकलेट, केक, ये सब का जो रॉ मटेरियल होता है, एग हो गया, ये सब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में और एक चीज इंक्लूड होता है, सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स होता है, जैसे कि कार, बाइक, जो हम लोग का एक बार हम परचेज किया, फिर उसको हम दूसरा किसी आदमी को भेज दिया सेकंड हैंड में, तो वो क्या होगा, सेकंड हैंड गुड, किसी दूसरा आदमी को भेज देना, ठीक है, क्लियर। तो रॉ मटेरियल एंड सेकंड हैंड गुड, दिस आर सम एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम लोग कभी भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेशन करने जाने से, जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करता है, देन इट माइट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। ये क्या कर सकता है, हम लोग का डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार आप जिसको काउंट कर लिया, वापस उसको आप काउंट करने जा रहा है, तो वो क्या है, डबल काउंटिंग, क्लियर। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या करता है हम लोग का, जैसे रॉ मटेरियल एंड सेकंड हैंड गुड, दिस आर सम गुड्स व्हिच क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम लोग इन सबको इंक्लूड किया नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, तो ये क्या करेगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। से फॉर एग्जांपल हम लोग क्या किया, एक कार का एग्जांपल लेता है सेकंड हैंड गुड में, हाँ, एक कार जो हम सपोज टू बी 2015 में परचेज किया था एंड इट कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 1 लाख, ठीक है। इसको 2015 में हम परचेज किया था और इसका कॉस्ट था 1 लाख रुपीस। तो बाद में क्या हुआ, हम 2019 में इसको किसी दूसरा आदमी को भेज दिया, मतलब ये क्या बन गया, सेकंड हैंड गुड। सेकंड हैंड गुड। नाउ 2019 में जब हम इसको रीसोल्ड किया सेकंड हैंड गुड के तौर पे, जब रीसोल्ड किया तो इसको हमको कितना में बेचा, सपोज टू बी फॉर एग्जांपल 60,000, क्लियर। तो क्या हुआ, अभी सपोज टू बी हम लोग जब 2015 का नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किया था, नेशनल इनकम में क्या था, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, मतलब जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, चिप्स, बुक्स, चॉकलेट, हर एक का प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करता है। तो जब 2015 में हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, तो इस कार का प्राइस को इंक्लूड किया था, से 1 लाख रुपीस इसका प्राइस था, 1 लाख को हम लोग 2015 में ही प्लस कर दिया। फिर जब 2019 में हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, 2019 में जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय वही कार जो 2015 में हम लोग एक बार इंक्लूड कर चुका 1 लाख रुपया में, वापस क्या हुआ, 2019 में इसको दूसरा आदमी को सेल कर दिया गया, कितना में, 60,000। नाउ अभी हम लोग क्या किया, वापस वो 60,000 को प्लस कर दिया, ठीक है। 2019 का जब नेशनल इनकम किया तो सेकंड हैंड गुड को भी हम लोग प्लस कर दिया 60,000। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार इन एक्चुअल, कितना हो गया, 1,60,000। एक्चुअल में कार का प्राइस कितना था, 1 लाख रुपीस, लेकिन अभी जब हम लोग टोटल किया 2015 और 2019 में, 2015 में 1 लाख में सेल हुआ, 2019 में उसको दोबारा 60,000 में सेल किया, तो टोटल में अभी कार का प्राइस कितना हो गया, 1,60,000। एक्चुअल में उसका प्राइस तो था ही नहीं होता, एक्चुअल में प्राइस कितना था, 1 लाख रुपया। 60,000 जो हम लोग को क्या दिखा रहा है, डबल काउंटिंग। ये 60,000 को हम लोग 2 बार काउंट किया, एक ही सेम कार का प्राइस को एक बार 2015 में किया, फिर 2019 में हम लोग उसको प्लस कर दिया, तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, ऑलवेज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इंटरमीडिएट गुड्स आर बीन एक्सक्लूडेड,
ठीक है, जब भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा हमेशा क्या करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग एक्सक्लूड करता जाएगा। क्लियर? ये हो गया फाइनल गुड्स एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट दो तरह का गुड है क्या, कंज्यूमर गुड्स एंड देन कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, these are those goods which directly satisfy the wants of the consumer। ठीक है, ये वो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स उस गुड्स को कहा जाता है जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट से परचेज किया और उसको यूज करके अपना सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, चिप्स, चॉकलेट, ये सब क्या है, मेरा कंज्यूमर गुड्स। मार्केट में गया, जाके वहां से दुकान से हम ब्रेड खरीदा, चिप्स खरीदा, खरीद के लाके घर में खा लिया। ठीक है, क्या हुआ, डायरेक्टली मेरा सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। These are those goods which directly satisfy the wants of a consumer। क्लियर? कोई भी किसी भी कंज्यूमर का वांट्स को अगर डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी। मार्केट में गया, हम लोग चलते चलते हम लोग को एसी खरीदना है, तो वहां से एसी खरीद के हम लोग लेके आ गया। ठीक है, वो क्या किया, डायरेक्टली मेरा सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? कंज्यूमर गुड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। 4 टाइप में इसको सब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड देन सर्विसेज। ठीक है, these are some सब डिवाइड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल नाम से ही मालूम चल जाता है जो बहुत लंबा समय तक टिकने वाला है, वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में क्या है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी एटसेट्रा, ये सब क्या है हम लोग का ड्यूरेबल गुड्स, जिसको खरीदा कम से कम 4-5 साल तक तो हम लोग को और जरूरी नहीं पड़ेगा। एक बार एसी खरीद लिया तो 4-5 साल के लिए टेंशन फ्री, उसके बाद अगर खराब हुआ तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत लंबा समय तक टिकने वाला को क्या कहा जाता है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिकता है, कम समय तक ही टिकता है, जैसे 1 साल 2 साल, फिर खत्म, फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्लोथ, शूज एटसेट्रा। हम लोग ये साल में कपड़ा खरीदे, ये क्रिसमस में या दुर्गा पूजा में हम लोग एक कपड़ा खरीद लिया, फिर नेक्स्ट दुर्गा पूजा आते तक फिर हम लोग नया कपड़ा खरीद लेता है। ठीक है, वो क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कम समय तक चलता है। जूता खरीद लिया, 1 साल 6 महीना गया, फट गया, खराब हो गया, फिर हम लोग चेंज करके नया खरीद लिया। ये सब क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिकता हम लोग के साथ। ठीक है, वो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देन आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो टिकता ही नहीं है, खरीदा खत्म, जैसे ब्रेड, चिप्स, चॉकलेट, ये सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मार्केट में गया, खाने मन हुआ, चिप्स खरीदा, खा लिया, खत्म, भूल जाओ उस चिप्स के बारे में। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो एक बार खरीदा, यूज कंज्यूम करने के साथ साथ ही वो खत्म हो जाता है। क्लियर? लास्ट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज मटेरियल गुड्स। ये कोई मटेरियल गुड्स नहीं होता है, ये क्या है, एक सर्विस होता है, मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकता है विद आवर नेकेड आईज, वो क्या होता है, सर्विस। जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, ये लोग क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है हम लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, है कि नहीं। मेरा बीमार हुआ, हम बहुत बीमार हैं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमको मेडिसिन लिख दिया, उसको खा दिया, हम ठीक हो गया। वो क्या है, डॉक्टर का सर्विस। ठीक है, जो हमको डायरेक्टली सेटिस्फाई किया, मेरा डिजायर क्या था, हमको जल्दी से जल्दी ठीक होना है, डॉक्टर के पास गया, वो हमको मेडिसिन लिख दिया, इंजेक्शन मार दिया, ठीक हो गया। ठीक है, वो क्या है, सर्विसेज। क्लियर? दिस आर सम सब डिवाइडेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ओके, देन लास्ट टाइप ऑफ गुड्स इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, दिस आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होता है जो क्या करता है, किसी दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, वो खुद एक फाइनल गुड्स है, itself is a final goods। फाइनल गुड्स क्या था, these are those goods which have crossed the boundary line of production and it is ready to sell। ठीक है, and it is ready to use। तो कैपिटल गुड्स क्या है, itself a final goods, वो itself एक फाइनल गुड्स ही है। तो वो फाइनल गुड्स क्या करता है, लेकिन किसी दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन में मदद करता है, जैसे कि मशीनरी आइटम्स। ठीक है, जैसे कपड़ा बनाने वाला मशीन तो फाइनल गुड्स है, वो मशीन से क्या करता है, कपड़ा का प्रोडक्शन होता है।
है कि नहीं? तो वो मशीन क्या कर रहा है, किसी दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, तो वो क्या होता है, कैपिटल गुड्स। एक ऐसा फाइनल गुड्स जो किसी दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसी को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल मशीनरी आइटम्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। ओके देन, क्लियर? नाउ यहां पे हम लोग देखा फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड देन कैपिटल गुड्स। ओके, so then thank you so much.